Dear students, myself Mohammad Salim sir. Students, after study of hydrocarbon, now today we are going to understand functional groups in carbon compounds. Functional groups in carbon compound. We can say that functional group in organic compounds. हम organic compounds में भी कह सकते हैं functional group in organic compounds. Students, अभी तक हमने बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी की है, जिसमें हमने देखा है कि एक हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल मीथेन, ठीक है, ये एक ग्रुप है और इसे हम अल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. तो हम जानते हैं कि जितने अल्केन होते हैं, ऑल दीज आर पेरेंट्स ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन. या हम कहेंगे कि अल्केन को छोड़कर, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर एज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. या हम ये कहेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सबके सब जो है डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है, यानी दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट दे आर नॉट हाइड्रोकार्बन. तो ये हाइड्रोकार्बन फिर के जो डेरिवेटिव्स होते हैं या इन्हें कैसे तैयार होते हैं, तो हम तो जानते हैं कि अल्केन जो होते हैं या हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इसमें जो रूट स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन का होता है और उससे अटैच जो है वो हाइड्रोजन एटम होते हैं. और हम कहते हैं कि अल्केन जो है इज सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये जो डेरिवेटिव्स रहते हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं फिर? तो अब ये जो होता है यहां पर क्या होता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम होता है. एक अल्केन में से या हाइड्रोकार्बन में एक या दो हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन होता है और सब्सटीट्यूशन के बाद जो है, फॉर एग्जांपल यहां हम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं क्लोरीन से, तो एक कंपाउंड दूसरा तैयार होता है जिसके अंदर जो है यहां क्लोरीन अटैच हो गया है. इस कंपाउंड को हम मीथेन कहते हैं. ठीक है, इसको हम मिथिल क्लोराइड कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन. क्लोरीन के जरिए से जो है एक हाइड्रोजन यहां पर हम देखते हैं रिप्लेस हो गया. तो मेनी मोर टाइप्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट. कार्बन का दूसरे एलिमेंट से के साथ जो है वो बॉन्डिंग करना और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करना. फॉर एग्जांपल हेलोजन के जो ग्रुप्स हैं या हेलोजन के जो एलिमेंट है, यहां मैंने क्लोरीन लिया हूं. क्लोरीन, हेलोजन मेंबर में से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये यहां हम एज ए अदर एलिमेंट हम यूज करते हैं. या फिर इसकी जगह हम ऑक्सीजन ले लेते हैं या फिर नाइट्रोजन लेते हैं या फिर हम जो है स्टूडेंट सल्फर ले लेते हैं. तो ये तमाम जो एलिमेंट है दे आर नॉट हाइड्रोकार्बनिक एलिमेंट, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट यहां क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन में या अल्केन के अंदर उसको ऐड करवा रहे हैं या उसका हम सब्सटीट्यूशन करवा रहे हैं या उसको रिप्लेस करवा रहे हैं, जिसके नतीजे में हमको एक नया ग्रुप या नया कंपाउंड तैयार मिल रहा है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है इस हाइड्रोकार्बन से. जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है. तो एटम ऑफ दिस एलिमेंट सब्स्टिट्यूट वन और मोर हाइड्रोजन एटम. तो एक भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं हम, दो भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं. ठीक है. तो जब ये हाइड्रोजन इसमें से सब्स्टिट्यूट हो जाता है
और कार्बन जो है अपनी टेट्रावैलेंसी को जो है वो कंप्लीट कर लेता है या फुलफिल कर लेता है या सेटिस्फाइड कर लेता है, कार्बन उसमें सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम कहते हैं द एटम ऑफ द एलिमेंट विच इज सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इज रेफर्ड एज द हेटेरो एटम। हम इस एटम को यहाँ हेटेरो एटम कहेंगे, यानी यहाँ पर जो है ये क्लोरीन जो है इट एक्ट्स एज द हेटेरो एटम, इसको हम हेटेरो एटम कहते हैं। तो ये जो है हेटेरो एटम इसमें लग गया है, मींस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय या रिप्लेस्ड बाय द अदर एटम विच इज अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट एटम्स इज कॉल्ड एज हेटेरो एटम। इसे हम जो है स्टूडेंट हेटेरो एटम कहते हैं। तो ये जो हेटेरो एटम है ये जो है नए नए कंपाउंड्स, नए नए ग्रुप्स जो है बनाते हैं, नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि नए नए एटम्स और हेटेरो एटम्स के ऐड होने से जो है यह हेटेरो एटम के हाइड्रोकार्बन में ऐड होने से जो है नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं, नए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं? यहाँ क्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो गया है, और ऐसे बहुत सारे एटम क्लोरीन की हम फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनको भी ऐड कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ ले लिए हैं ये मीथेन है, मीथेन को हमने रिप्लेस करवा दिया है एक ग्रुप ऑफ एटम से, और वो ग्रुप ऑफ एटम है समझ लो अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। कौन सा ग्रुप है वो? अल्कोहल का ग्रुप है, OH। तो हम देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो जाता है और यहाँ बन जाता है मिथिल अल्कोहल बन जाता है। तो ग्रुप ऑफ एटम भी यहाँ पर हमने ले लिया है, दो एटम है, ठीक है, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एटम जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं एक हाइड्रोजन को, तो ग्रुप ऑफ एटम भी इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम नहीं है, इसको रिप्लेस किया था, ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम हैं जो हाइड्रोकार्बन में ऐड होकर नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी जो होती है, या ये ग्रुप ऑफ एटम जो नए तैयार होते हैं, या हेटेरो एटम ऐड होने से नए जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उन हाइड्रोकार्बन से थोड़ी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन और हाइड्रोकार्बन। ये अल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं, या फिर हम कहेंगे ये अल्केन के जो है अल्केन के ही बने हुए कंपाउंड्स हैं जो अल्केन से हासिल होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। तो क्या डिफरेंट होती है इनकी प्रॉपर्टी? तो ये जो प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। यहाँ क्लोरीन, यहाँ पर OH, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो द कंपाउंड एक्वायर्ड स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी, तो वो कंपाउंड जो स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करते हैं ड्यू टू दीज हेटेरो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, दीज हेटेरो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से वो स्पेशल जो है हम क्या कह रहे हैं कि एक्वायर्ड करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो उन एटम को हम क्या कहते हैं? कंटेन हेटेरो एटम इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ, नेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड या कार्बन चेन। तो ये हेटेरो एटम जो होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं जो कंटेनिंग होते हैं हेटेरो एटम के साथ, इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ क्लोरीन क्या हो गया? क्लोरीन एग्जाम्पल के तौर पे हेटेरो एटम तो है लेकिन इट एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ एटम OH तो है लेकिन इट एक्ट्स एज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द हैलोजन, ऐसा हम कहेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है इसकी के वजह से नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं फ्रॉम द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन और अल्केन। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज फंक्शनल, यस, इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। तो एक एटम भी हो सकते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, विच डिटरमाइन, विच टेल्स अस अबाउट व्हाट, विच डिटरमाइन, we determine
chemical property of the compound. We determine the chemical property of the compound. Chemical property of the compound. We determine the chemical property of compound. जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है ना. एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम और एटम ऑफ द ग्रुप, ये विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप. उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. उसे हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम भी हो सकते हैं, जैसे यहां बताया मैंने आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, हेलोजन ग्रुप्स, या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोएटम. ये हेटेरोएटम, इट इज अटैच टू द बेसिक कार्बन. ठीक है, ये कार्बन को अटैच होते हैं एंड सब्स्टिट्यूटेड द हाइड्रोजन और रिप्लेस द हाइड्रोजन फॉर्म अ न्यू ग्रुप. दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज द न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप एंड दैट इज फॉर्म ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप. तो ये हेटेरोएटम भी फंक्शनल ग्रुप है. ये ग्रुप ऑफ एटम जैसे OH, ग्रुप ऑफ द एटम जैसे OH, यहां पर हमने देखे इट इज रिप्लेस टू द H, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है. मिथिल अल्कोहल इज फॉर्म हियर. व्हाट इज फॉर्म हियर? मिथिल अल्कोहल. तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? जो डिफरेंट होती है पेरेंट्स अल्केन से या डेरिवेटिव से, ठीक है ना, उसके हाइड्रोकार्बन से, जिससे वो बना है, डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं ये. तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, वी डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हो गई. स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इन हेटेरो एटम की वजह से या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से या फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो है तैयार होते हैं, हमको मिलते हैं तैयार. किस वजह से? क्योंकि यहां पर जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन का पेरेंट से, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से. तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. ठीक है ना. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो तादाद में हमको बहुत ज्यादा इजाफा मिल रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज हम देखते हैं फॉर्म हो गए. ये क्यों तैयार हो गए? ड्यू टू द हेटेरो एटम्स और फंक्शनल ग्रुप्स. ओके. तो स्टूडेंट, आफ्टर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेबल इज गिवन ऑन पेज नंबर 118. तो उसमें क्या दिया हुआ है? कुछ कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं और हेटेरो एटम दिए हुए हैं. हेटेरो एटम में सबसे पहले हम देखेंगे हेलोजन में ग्रुप्स, हेलोजन मेंबर्स. हेलोजन मेंबर्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, ये ले लेते हैं हम. अब इसमें जो है इनका जो नेम होता है वो हेलो में क्लोरोब्रोमो आयोडो होता है. क्या होता है? क्लोरो. क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ठीक है, और आयोडीन है तो आयोडो. इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होता है? तो यहां पर जो एक लाइन है, ये जो लाइन है और ये एक्स जो है, तो एक्स जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप का मेंबर होता है. कोई भी एक हेटेरो एटम हो सकता है. ठीक है. तो हम देखते हैं कि फ्री वैलेंसी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय शॉर्ट लाइन. जो फंक्शनल ग्रुप की फ्री वैलेंसी होती है, मिसाल के तौर पे OH, ठीक है ना, OH, ठीक है ना, या फिर CHO, तो ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इसकी फ्री वैलेंसी है. तो इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? वी इंडिकेट विद लाइन, शॉर्ट लाइन. ठीक है, ये शॉर्ट लाइन से. तो यहां मैंने X को यहां पर बताया है कि ये X जो है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है और ये उसकी फ्री वैलेंसी है. क्या है ये? फ्री वैलेंसी. तो फंक्शनल ग्रुप टेक्स प्लेस ऑफ हाइड्रोजन ज्वाइन द कार्बन एटम. यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो कार्बन को रिप्लेस नहीं करेगा. कार्बन जो है वो बेसिक और जो है बेसिक स्केलेटन होता है. ठीक है ना. और कार्बन के पास ही जो है कार्बन की वैलेंसी ही सेटिस्फाई की जाती है, हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस किया जाता है. एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया हूं. अगर मीथेन के अंदर मुझे, ये मीथेन है, तो मीथेन से मेरे को हाइड्रोजन रिप्लेस करना है. ठीक है,
कार्बन को रिप्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को हटाने के बाद हमको कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है ना, कार्बन को सेटिस्फाई करना है। तो ये मिथिल क्लोराइड बन जाएगा, मीथेन से मिथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां हमने जो है समझ लो हेलोजन एज ए हेटेरो एटम लिया है, जिसमें उसके मेंबर जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो हम क्लोरो, उनके नाम ऐसे लिखेंगे, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। क्या लिखेंगे? क्लोरो ब्रोमो आयोडो। और उसके जो एटम है वो इस तरह से हम बताएंगे, डैश क्लोरीन डैश Br डैश I। ओके, अब इसका कंडेंस फार्मूला कैसा लिखेंगे हम? कंडेंस फार्मूला भी लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। कंडेंस यानी शॉर्ट करके लिखने का उसको। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब ये हो गया हेलोजन के लिए। दूसरा ग्रुप जो है हेटेरो एटम जो है वो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में अगर हम लेंगे पहला, ऑक्सीजन के लिए लेंगे पहला अल्कोहल का। अल्कोहल अगर लिए तो इसका जो X की जगह इसकी जगह मेंबर आ जाएगा इसका OH, क्योंकि OH जो है इज ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ऑक्सीजन एज ए हेटेरो एटम, तो इसमें अल्कोहल OH ग्रुप है। ठीक है, तो इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला O डैश या बॉन्ड बोलेंगे अपन, बॉन्ड O बॉन्ड H। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्री वैलेंस वाला बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, समझ लो। तो यहां आके क्या जुड़ेगा? यहां आके एक अल्किल ग्रुप जुड़ेगा। अल्किल ग्रुप को हम यहां पर ऐसा R से भी जाहिर कर सकते हैं, R अल्किल ग्रुप। ठीक है ना, अल्किल ग्रुप कैसा बनता है पता है ना, अभी आपको बताया। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये मीथेन है, ये मीथेन है। अब मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो ये बन जाएगा CH3, है ना। तो अब ये CH3 बन जाएगा, तो यहां पर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, यहां आके फिर एक फंक्शनल ग्रुप इसको ऐड हो जाएगा, क्लोरीन बोलो, ब्रोमीन बोलो, आयोडीन बोलो या OH बोलो, है ना, कुछ भी आके जुड़ जाएगा यहां पर। तो ये जो CH3 बना है इसको हम R से जाहिर करते हैं, वी रिप्रेजेंटेड एज R, यानी R इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप होता है क्योंकि अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो वो अल्किल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्किल बन जाता है। तो हम देखते हैं अल्किल ग्रुप बन जाता है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये OH एज ए अल्कोहल ग्रुप, ठीक है ना। तो इसका कंडेंस हो जाएगा OH, ठीक है ना। ऐसा डैश निकाल देंगे अपन तो उसको हम शॉर्ट में OH लिखते हैं। और अगर अपन ने यहां पर R लिख दिए तो R इज फॉर अल्किल ग्रुप, और यहां हम लिख देंगे C2H5OH, ठीक है, यानी वो हो जाएगा इथिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? इथिल अल्कोहल। याद आ गया एग्जाम्पल भी, इथिल अल्कोहल, ये उसका ग्रुप हो गया इथिल अल्कोहल। दूसरा इसमें स्टूडेंट्स है अल्डिहाइड। दूसरा ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड इज अनदर ग्रुप टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अल्डिहाइड को अपन इस तरह से बताते हैं, कार्बन, ठीक है, C यहां HO, ठीक है, इस तरह से हम उसको बताते हैं, CHO बताते हैं, या डबल बॉन्ड C से डबल बॉन्ड बता देते हैं कि H डबल बॉन्ड O। तो ये इसकी फ्री वैलेंस वाली लाइन जो हम पहले बता रहे हैं, यहां पर हम इसको R बता सकते हैं, ठीक है ना, R भी लिख सकते हैं यहां पर। अब ये इसका कंडेंस हो जाएगा CHO, ठीक है ना, CHO। अब ये CHO अगर से स्टूडेंट्स इसको कोई अल्किल ग्रुप आके जुड़ जाता है, समझ लो CH3 जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा CH3CHO, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? एसिटाल्डिहाइड बन जाएंगे, यानी अल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड। तीसरा जो ग्रुप है दैट इज ऑफ कीटोन। तो स्टूडेंट्स कीटोन जो होते हैं इनको हम इस तरह से बताते हैं, C डबल बॉन्ड O और इधर डैश। तो इधर डैश की जगह हम R भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 2 R बता देंगे इसको। इसका जो कंडेंस जो फॉर्म हो जाएगा किसका? वो हो जाएगा CO डैश, ठीक है, CO डैश।
अब इसको दो अल्किल ग्रुप अगर जो आके जुड़ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल CH3 जुड़ जा रहा है इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर अगेन CH3, तो ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथिल कीटोन। इसको हम कहेंगे दो मिथिल ग्रुप बन जुड़ गए से, दो R ग्रुप जुड़ गए से, डाई मिथिल कीटोन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां हम देख रहे हैं कीटोन के एग्जांपल हमने देखे, डाइमिथिल कीटोन। इसी का दूसरा नाम डाइमिथिल कीटोन का है एसीटोन। एसीटोन तीसरा जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे एसिड्स जो है वो तैयार होते हैं, किससे तैयार होते हैं, इस ग्रुप से तैयार होते हैं, C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से। इसको हम शॉर्ट में कंडेंस फॉर्म में COOH ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इसको हम कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, COOH। तो यहां अगर हमने R बता दिया, यहां एक अल्किल ग्रुप लिख दिया अगर यहां पर, तो ये क्या बना देगा, देखिए आप, ये बनाएगा CH3, अगर इसको जोड़ दिया हमने तो ये बनाएगा एसिडिक एसिड, CH3COOH, यानी एसिडिक एसिड तैयार हो जाएगा इससे, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH, तो ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया फंक्शनल ग्रुप का, और ये उसका कंडेंस फॉर्म हो गया डैश COOH। तो अगर हमने R की जगह CH3 लिख दिए तो ये हो जाएगा मिथिल एसिडिक एसिड। क्या हो जाएंगे, एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसके बाद आपकी किताब में दिया हुआ ईथर, अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ईथर। आप 12th में जो है ना स्टूडेंट, ये सबको पढ़ेंगे डिटेल में जाके, सबकी प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, इनकी सबकी क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। तो ईथर जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से स्टूडेंट्स, O' यानी कंडेंस फॉर्म भी इसका ऐसी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इधर भी R लगा दिया और इधर भी R लगा दिए तो इधर भी R लगा दिए, इधर भी R लगा दिए, तो ये इस ईथर बन जाता है, डाइमिथिल ईथर बन जाता है। ठीक है, डाई CH3 दो तरफ जोड़ दिया अगर हमने, यहाँ CH3 जोड़ दिया एक तरफ, यहाँ O, और यहाँ C2H5 लगा दिया अगर एक R की जगह, एक अल्किल ग्रुप, एक इथिल ग्रुप लगा दिया, एक मिथिल, तो ये हो जाएगा इथिल मिथिल ईथर। या फिर दो CH3 ग्रुप हो जाएगा तो डाइथिल इथिल मिथिल ईथर। ये दूसरे हाइड्रोकार्बन तैयार हो रहे हैं, समझ लो ईथर से। उसके बाद दिया हुआ ईस्टर, छठा जो ग्रुप दिया हुआ है ईस्टर दिया हुआ, ईस्टर। तो ईस्टर का जो है वो इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O फिर O फिर डैश, यानी अब इसमें दो ऑक्सीजन है। ठीक है ना, दो ऑक्सीजन है एक कार्बन से जुड़े हुए, और ऑक्सीजन की भी फ्री जो है वैलेंस वाली जो लाइन यहां बताई हुई है, कार्बन की भी बताई हुई है। दोनों तरफ जो है हम देखेंगे कि इथिल ग्रुप अटैच रहेंगे इससे दोनों तरफ। तो इस तरह से इसको कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे हम COO'। तो इस तरह से इसका भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होगा अगर कोई अल्किल ग्रुप इसको जोड़ देते हैं हम तो। फिर इसके बाद जो दिया हुआ है, इसके अलावा अमाइंस ग्रुप दिए हुए। ठीक है, अमाइंस जानते हैं हम स्टूडेंट्स, NH ग्रुप होता है, ये NH ग्रुप होता है। ठीक है, तो अमाइंस को हम NH2 से बताते हैं, इसका कंडेंस फॉर्म जो है NH2 होता है अमाइंस के अंदर भी। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जो है आप तैयार कर सकते हैं और इनसे हाइड्रोकार्बन तैयार कर सकते हैं। ये चार्ट को आपको ध्यान में रखना है। ये चार्ट में हमने स्पेशल क्या पढ़े हैं, हेटेरो एटम्स। ठीक है, हेटेरो एटम्स के अंदर जो है हेलोजन ग्रुप्स, ऑक्सीजन, अमाइंस। ठीक है, अब हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हमने किसी भी एक मिथिल ग्रुप को X जोड़ दिए, यानी हेटेरो एटम में हेलोजन ग्रुप जोड़ दिए, तो वो क्या बन जाएगा, मिथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड, इथिल आयोडाइड। ठीक है, फिर दूसरे और जो ग्रुप देखे हमने ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा एक ग्रुप और पाया जा रहा है, वो अगर ऑक्सीजन है तो वो भी हेटेरो एटम होगा। ये ग्रुप ऑफ एटम जो है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और ईस्टर है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दिए हुए हैं इनके। अल्कोहल का है OH, एल्डिहाइड का CHO, फिर इसके बाद कीटोन का R,
या फिर C डबल बॉन्ड OC। फिर इसी तरह से हम बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का -COOH, इसी तरह से ईथर का -O-, इसी तरह से हम जो है ईस्टर का बताएंगे -C डबल बॉन्ड O-। इस तरह से आप जो है ऑक्सीजन के ये 5-6 ग्रुप है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ईथर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप। तो इनको आप जो इनके फ्री वैलेंस वाली लाइन है, इसको जब आप अल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं यानी R ग्रुप जोड़ देते हैं तो नए नए आपको जो है हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। यही वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, यही वो एलिमेंट है जो किसी भी कंपाउंड्स के या किसी भी जो है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिफरेंट बनाते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इन्हें हम जो है फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। लास्ट में जो है अमाइंस है NH2, 2 N जो N से 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे और फ्री जो लाइन रहेगी, फ्री वैलेंस वाली लाइन, वो अमोनिया की अमाइंस की जो है वो इधर रहेगी। इससे आप मिथिल ग्रुप जोड़ते जाइए तो आपको नए नए जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अल्किल ग्रुप अगर इसको जोड़ते गए तुम तो ये है फंक्शनल ग्रुप का चार्ट जो आपकी किताब में भी है, जो डिटेल में दिया हुआ है। इसी तरह से आप सल्फर भी जोड़ लीजिए इसमें, और दीगर जो है कंपाउंड जोड़ सकते हैं और बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हैं, या हेलोजन के या अल्कोहल के या एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स आप हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जब हम फंक्शनल ग्रुप वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जब हम इनको नाम देते हैं, जब हम इनके IUPAC नेम देते हैं, तो ये सब चीज़ों की मदद हमको वहाँ मिलती है। ये कंडेंस फार्मूले की वजह से हम इनको नाम देते हैं, अल्कोहल देते हैं, कीटोन देते हैं, अल्डिहाइड देते हैं और ईस्टर या ईथर देते हैं। और जब हम इनके IUPAC नाम लिखते हैं तो इसमें हमको इसकी बहुत मदद मिलती है। इसलिए आप ये पूरे कंडेंस फार्मूले भी याद रखिए उनके फंक्शनल ग्रुप के साथ, और किस तरह से कौन कौन से कंपाउंड्स यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया आपको कैसे तैयार होते हैं वो भी याद रखिए। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स हेयर।